HR न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए, HR न्यूज आज पहुंचा है रेवाड़ी जिले के गांव खेड़ा मुरार में, और आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं वो बैनर जो ये लगा हुआ है। इस बैनर को पूरा पढ़ करके समझ सकते हैं पूरा मामला क्या है, लेकिन हम बारी बारी सबसे बात करेंगे आखिर इस गांव में इस तरीके के धरना प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, वजह क्या है। सीधा सीधा आपको पहले बताते हैं, इस बैनर पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में धांधली के खिलाफ धरना प्रदर्शन। तो आप समझ गए होंगे, और भूख हड़ताल भी यहाँ की जा रही है। अब इस धरना प्रदर्शन में जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं हम उनको दिखाते हैं। ये है मास्टर जितेंद्र जी, जो पिछली 1 तारीख से यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज 6 तारीख हो गई है, यानी 6वां दिन हो गया है। अब आपको बताते हैं, सबसे शर्मसार करने वाली स्थिति ये है कि आपको पता होगा कल 5 सितंबर था, यानी कि शिक्षक दिवस था, जिसको इन्होंने काले दिवस के रूप में मनाया है। HR न्यूज ने कल भी आपको एक खबर दिखाई थी, किस तरीके से जो 1983 PTI है वो भी पिछले 85 दिनों से धरने पर बैठे हैं, उनकी भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो जाहिर है एक शिक्षक कम्युनिटी ऐसी होती है जो कि देश के अंदर शिक्षा का प्रकाश उत्पन्न करती है, लेकिन तमाम ये शिक्षक हैं इन दिनों शिक्षक दिवस को काले शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। कितनी शर्मसार स्थिति आप समझ सकते हैं देश के लिए है कि एक शिक्षक जो यानी कि बच्चों को शिक्षा देता है आज खुद धरने प्रदर्शन पर बैठा है। सीधी सीधी एक बार बात करेंगे आखिर मामला क्या है, क्यों ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल क्यों की है। आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं, इनके साथ गाँव के लोग भी हैं, कुछ शिक्षक भी हैं, और जितेंद्र यादव जो हैं उनकी मम्मी भी यहाँ आई हुई है, माता जी है, उनकी बहन है, वो भी धरना प्रदर्शन पर बैठी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेवाड़ी जिले का गांव है खेड़ा मुरार, यानी कि रेवाड़ी से काफी दूर है। जब हमने जितेंद्र से बात की आखिर इसने गांव को क्यों चुना, तो उनका सीधा सीधा साफ तौर पर एक ही मैसेज था कि मुझे इस पर राजनीति नहीं करनी, मुझे अपने आप को चमकाना नहीं है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, सिर्फ अपनी बात पहुंचानी थी कि जिस तरीके का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में जो धांधली होती है उसके खिलाफ एक मैसेज सरकार को देना था। अब देखने वाली बात यह है सरकार इस चीज को कितनी गंभीरता से लेती है। बारी बारी बात करते हैं अब तक 6 दिन में क्या कुछ हुआ, क्या कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आया है इनकी बात सुनने के लिए नहीं, या क्या कुछ स्थिति है। आप किस बिना पे कह रहे हैं कि वह धांधली हुई है, आपका नाम नहीं जोड़ा गया, आपके पास ऐसी क्या चीज थी जो आपने भेजा था और आपकी सुनवाई नहीं हुई, ये आधार क्या है? सर, इसका आधार ये है कि सारी ही कमेटी का जो आधार था कंस्ट्रक्शन का वो गलत तरीके से था। कमेटी को इंटरव्यू का 7 दिन का समय दिया गया था, 11 एप्लीकेंट का 7 दिन में इंटरव्यू लेना चाहिए था, जबकि उन्होंने इंटरव्यू महज 2 घंटे में समाप्त कर दिया। पहला तो यही क्वेश्चनेबल है। फिर आप एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक चुनने जा रहे हैं तो उसको बुलाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। जिस तारीख को 17 जुलाई को मुझे बुलाया गया, 9:25 पर मुझे फोन आया ऑफिस से और बोलते हैं कि 10 बजे आपको कमेटी के समक्ष उपस्थित होना है। ठीक है, लकीली मैं तैयार था और घर पे अपने बच्चे को पढ़ा रहा था। मैं पहुंच गया, ज़्यादा दूर मुझसे हेडक्वार्टर नहीं था। यदि मैं फोन के पास नहीं होता या कहीं इधर उधर होता तो मैं कैसे पहुंच पाता, पहली बात तो ये। दूसरा, वहाँ बुलाने के पश्चात 2 घंटे हमें जो क्लास 4th जो होते हैं उनकी बेंच पे बैठाए रखा बाहर, ऑफिस के बाहर। तीसरी बात यह है कि जो DEO सर होने चाहिए थे उन्होंने कमेटी में वो नहीं किया। अगली बात यह है कि BWO सर और जो रेप्यूटेड एकेडमिशियन थे उन्होंने मात्र 1% पूछा मुझसे। तो ये संदेह के घेरे में लाती है उनकी कमेटी को कि उन्होंने पूछा कि क्या आप कभी मिड डे मील के इंचार्ज रहे हो। तो एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक चुना जा रहा है और उससे एक ही प्रश्न पूछा जाना, ये आप समझदार हैं, कोई भी समझ जाएगा इस बात को। तो अब हम ये पूछ रहे हैं क्या कल 5 तारीख थी, शिक्षक दिवस था, क्या शिक्षक दिवस पे ये सम्मान मिलता है आप लोगों को? जी हाँ, शिक्षक दिवस में MHRD की तरफ से राष्ट्रपति जी देते हैं 45 बेस्ट टीचर्स जो थ्रू आउट इंडिया चुन के भेजे जाते हैं उनको। तो रेवाड़ी से कोई चुना गया है? आपका नाम तो घर नहीं आया? नहीं तो सर, रेवाड़ी से कोई किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं आया। तो इसमें जो धांधली आप बता रहे हैं और किस स्तर पे धांधली होती है? क्या धरने से पहले सर मैंने 1 वीक का अल्टीमेटम दिया था कि यदि 31 अगस्त तक मेरी सुनवाई नहीं होती इस मैटर की तो मैं 1 सितंबर से धरने पर बैठ जाऊंगा। तब तक किसी अधिकारी के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। किसी ने मुझे फोन पे भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की।
उसके पश्चात जब मैंने बोल दिया था तो बैठना था ही। बाकायदा डीसी सर से परमिशन ली है मैंने। आपने इस गांव को क्यों चुना? इस गांव को सर मैंने इसलिए चुना कि मैं कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता था, अन्यथा डीसी ऑफिस के सामने धरना बेहतर तरीके से दिया जा सकता है। ये मेरी कर्मस्थली रही है, तो मेरा एक इस गांव से लगाव भी है और ये भगवान की जो है ना पावन स्थली भी है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा कि ये। आपकी पोस्टिंग भी यही है इसी हाँ स्कूल जी, में? 7 लखत विद्यालय में मेरी पोस्टिंग है। रहने वाले आप? मेरा गाँव भाड़ावा से जी। तो देखिए, अब आपने सुना पूरा मामला आखिर है क्या, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जो बैनर के पास आकर के खड़े हो गए हैं और इनसे भी एक बार बारी बारी बात करेंगे। माताजी हैं, आप सोच सकते हैं, माताजी की उम्र देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस उम्र में एक माँ को अपने बेटे के साथ आकर के धरने पे बैठना पड़ सकता है। किस तरीके का हम नया भारत बना रहे हैं, ये अपने आप में समझने वाली स्थिति होगी कि एक शिक्षक यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, तो अपने आप में एक शर्मसार करने वाली स्थिति है। क्योंकि शिक्षक, बार बार एचआर न्यूज आपको ये बता रहा है कि शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन आज शिक्षक खुद धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। चाहे पीटीआई टीचर हो, चाहे अन्य टीचर हो, देश प्रदेश में चारों तरफ धरना प्रदर्शन का दौर चला हुआ है। और अपनी बात उठाने के लिए इन्होंने डीसी ऑफिस की बजाय अपना जो जहां इनकी पोस्टिंग है उस गांव को चुना। हर गांव के लोग भी इनके साथ हैं, इनकी बहन भी हमारे साथ है, एक बार उनसे भी बात करेंगे। माता जी, आप बताइए, आपको उम्मीद थी इस उम्र में आपको अपने बेटे के साथ धरने पे बैठना पड़ेगा? नहीं जी, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मजबूरी के मारे हमें बैठना पड़ रहा है। क्यों, हमारे तो यही है, हमारे पर दोनों परिवार के मैं यही संभालता सारा काम ने। पापा इसका फर्क है। आपने शिक्षक बनाया ये सोच के बनाया था कि बच्चा शिक्षा देगा या धरना प्रदर्शन पे अपनी मांग के लिए बैठना पड़ेगा उनको? जब मजबूरी के मारे तो मांग में बैठा ये नहीं, ये तो एक अच्छे शिक्षक ही था, अच्छे बच्चों को पढ़ाना लिखाना हर चीज का माए गाइड करते थे। इस वजह से ऊपर से ज्यादा ही दिक्कत आई, इस वजह से इसमें धरना। तो देखिए, ये माता जी है, सीधा साफ तौर पे कह रही है कि कोई भी आदमी जानबूझ करके नहीं बैठता। आप गांव से हैं, कहाँ के हैं? आप भी शिक्षक हैं? हाँ जी, शिक्षक हूँ। क्या कहेंगे, आप लोगों के साथ ये स्थिति आती है? शिक्षक आप जब बने, आपने कभी सोचा था कि आपको अपनी आवाज उठाने के लिए ही मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक शिक्षक को इस तरह के पुरस्कार के लिए धरना प्रदर्शन बैठना पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें फेयर। क्या कहेंगे, आप लोगों को अब धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ा है? अगर हमारे एजुकेशन वाले सही ढंग से काम करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। जो लोग कमेटी में आए थे वो कमेटी के अनुरूप काम करते तो शायद ये नौबत आज जो खड़ी हुई है, जो भाई को बैठना पड़ा धरने प्रदर्शन पे, ये बैठना नहीं पड़ता। नहीं बैठना पड़ता। तो देखिए, गांव के लोग हैं, बहन जी भी हमारे साथ है, एक बार उनसे भी बात करेंगे और एक बार जानेंगे कि आखिर ये पूरा जिस तरीके की स्थिति आई है गांव के अंदर। आपका भाई जब टीचर बना, ये सपना था कि कभी ऐसे धरने प्रदर्शन पे बैठेगा, अपनी मांगों को मनवाने के लिए आना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं था ये, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें सच्चाई और ईमानदारी से काम किया जा सकता है। हमें नहीं पता कि इसमें इस तरह का अन्याय भी हो सकता है। लेकिन अब तक शिक्षक ही मान रहे हैं कि जब हमारे पुरस्कार वितरण में धांधली हो सकती है तो शिक्षा परिणामों में कितनी धांधली होती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का? हाँ, तो धरना उसी के लिए है कि धांधली ना हो और काम सही ढंग से हो। आए आप लोगों के पास सुनने के लिए? जी, सुनने के लिए तो आए थे, पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। कल डीओ साहब भी आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे, पर उनके पास कोई वो जवाब देने के लिए बात ही नहीं थी। सर ने कहा था भाई मेरी जो मांग है वो पूरी करो, जो मेरे साथ अन्याय हुआ उसको सही करो, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी अब तक। कोई कार्रवाई नहीं करी, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि हालांकि दबाव पड़ा, अखबारों में खबर आई, मीडिया की खबरें आई, तो जाकर के शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं आंख खुली। क्योंकि लगातार आपको बता दें, रेवाड़ी जिले के अंदर 85 दिनों से जो पीटीआई टीचर है वो बर्खास्त होने के बाद अपनी बहाली की मांग को लेकर के धरने पे बैठे हैं। और कल शिक्षक दिवस था, उसको भी इन्होंने काले दिवस के रूप में मनाया। आपको कितना फील होता है, कल शिक्षक दिवस था और आपको काले दिवस के रूप में मनाना पड़ा? सर, फील तो अभी आप समझ ही सकते हैं। शिक्षक दिवस पे शिक्षक को काला बिल्ला बांध के, काली पट्टी बांध के यहाँ बैठना पड़ रहा है काला दिवस मनाने। तो सबसे बड़ी बात तो जो हमारे आदर्श रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक तरह से हमने उनका भी नाम को अपमानित किया है। तो ये सबसे बड़ी तो ये गिल्ट फील हो रहा है हमें
परंतु इसके अलावा कोई चारा था नहीं, क्योंकि मैं अपने अधिकारियों को अनेकों बार निवेदन कर चुका हूँ, लिखित में भी मौखिक रूप से। परंतु हमारे हरियाणा में जो शिक्षा विभाग है, पूरे शिक्षा विभाग में कहता हूँ मैं, इतना जबरदस्त करप्शन है कि इस पर एक तुरंत ICU टाइप का एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अन्यथा जो हमारे जो नन्हे जो कलाम है आने वाले समय के, उनके साथ बहुत ही जबरदस्त अन्याय है। प्रशासनिक स्तर पे कोई आया आपके पास आपकी बात सुनने के लिए? SDM सर आए थे, नायब तहसीलदार सर आए थे, DSP सर आए थे, और DW सर आए थे, और DEO राजेश सर भी आए थे कल। कोई आश्वासन मिला कि कोई जांच होगी या कुछ होगा, तफ्तीश होगी या कुछ विचार किया जाएगा? सर उन्होंने ये कहा है कि आप एक हफ्ता में हम कमेटी बना देते हैं, उसके बाद आप लोग ना, उनका मकसद कमेटी बनाना नहीं था सर, एज पर माई कंसाइन उनका मकसद ये था कि मेरा धरना समाप्त कराया जाए, क्योंकि उनको अच्छे से पता लग गया सभी फंसे पड़े हैं। मेरे 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न में से एक का भी अगर वो जवाब दे दे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब फजियत होती है शासन प्रशासन की, तो एक पॉलिसी अपनाई जाती है, आश्वासन दिया जाता है कि आप धरना खत्म कर दीजिए और एक कमेटी बना दी जाएगी। ये तमाम लोग हैं, गांव के बीचों बीच जमाए हुए हैं, आप लगातार देख रहे होंगे 6 दिनों से धरना है। पूरा आश्रम भी यहाँ बना हुआ है। महंत जी हमारे साथ हैं जो इस मंदिर के हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। महंत जी, एक मिनट आप बताएंगे, आपके यहाँ आपने सोचा था कि जब मंदिर बनाएंगे धरना प्रदर्शन भी कभी होगा? इसका तो जब मुसीबत आवा तो कोई कुछ भी कर सके, धरना भी कर सके, मांग भी कर सके। अपनी मांग तो कौन नहीं पूर्ति करता है? सब नहीं, भगवान के दरबार में और एक शिक्षक को आना पड़े, वो भी अपनी बातों को लेकर के। भगवान के दरबार में सभी आवा, अच्छे की नहीं आवा, बुरे की नहीं थोड़ी आवा। भगवान दुख सुख होगा तो भगवान के दरबार में जाओगा वो। तो आप यहाँ रहते हैं, क्या लगता है शासन प्रशासन अब इनकी सुनेगा? सुननी तो चाहिए हो ना, सुननी चाहिए भाई। इसकी अच्छी बात है तो अच्छी सुनो, और गलत है तो गलत में भी इसका क्या हुआ, गलत है। तो देखिए, सीधा महंत जी ने भी कह दिया शासन प्रशासन को सुनना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर शासन प्रशासन इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। एक बार जान लेते हैं आखिर ये रणनीति इनकी कब तक रहेगी। एक बात बताइएगा, शासन प्रशासन नहीं सुनता, कब तक आप भूख हड़ताल पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे? क्या कोई और नई रणनीति आपके पास है जितेंद्र यादव जी? सर पहले तो मैंने एक एप्लीकेंट के तौर पे अप्लाई किया था, मेरा मकसद इनाम लेना था जो शुरुआत में भी। लेकिन जब मैंने देखा कि इनाम की शुरुआत में इतनी जबरदस्त धांधलेबाजी हो रही है, तो मुझे लगा कि ये मेरा मकसद छोटा था, मुझे समाज के लिए लड़ना चाहिए। क्योंकि हर बार अयोग्य और नकारा लोगों को मिली भगत करके ये इनाम दे दिया जाता है, और इनाम भी अपने आप में एक इशू है जो कि कल हो चुके हैं, जिनको मिलेगा। तो आपको लगता है जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी सम्मानित किया जाता है, क्या उसमें भी इसी तरीके का? सर उनमें 100% करप्शन होता है, 100% डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास। तो फिर तो जो 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद जो लड्डू बंटते हैं, क्या उसमें भी पूरा धांधली होती है, या पुरस्कार वितरण में ही धांधली होती है? अपने अपने लोगों को सम्मानित करो। सर धांधली हर जगह हर स्तर पे है। ये है कि ये ईमानदार सरकार थी तो मुझे थोड़ा भरोसा था, लेकिन अब इन चीजों में देख रहे हैं, सरकार का तो कोई पहलू है नहीं इसमें, लेकिन जो निचले स्तर के कर्मचारी है वो पूरी तरह से लिप्त। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी होकर इस तरह की हरकत करते हैं। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि बाल केंद्रित। तो उस बच्चे को हम बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते, उसको एक तरफ हाशिए में रखे, और हम इन चीज़ों में लिपापोती में लगे रहते हैं, अपने एरियर्स वगैरह, अपने बेनिफिट्स करने में। मेरा अगर कोई समझ सकता है इस बात को किसी अच्छे माध्यम तक पहुंचा सके, तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, कि मान जाइए, समझ जाइए, असली जो है ना, जो हमारी पॉलिसी है सारी ठीक है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए। हमारे बच्चे 5वीं पास कर जाते हैं, उनको नाम नहीं लिखना आता, जबकि हमारे टीचर्स के बारे में कहा जाता है कि वो HTET क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, MA BEd MPhil सब कुछ है। ऐसा क्यों भाई? और हाईली क्वालिफाइड है, जबकि उनके मुकाबले में कम क्वालिफाइड टीचर्स हैं, 10 गुना कम क्वालिफाइड टीचर, 5 गुना कम एक्सपीरियंस, जिनकी 5 गुना कम सैलरी है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला 5 से 10 हज़ार सैलरी का शिक्षक, वो हमसे 10 गुना बेहतर रिजल्ट दे देता है। क्यों भाई? कारण सीधा सा है कि उसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेशन का डंडा होता है। प्राइवेट शिक्षक के ऊपर वो कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, निठल्ला नहीं हो सकता, व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकता, जबकि हमारे यहाँ सारी सुविधाएं। तो अभी कब तक चलेगा आपका? सर ये जब तक चलेगा जब शिक्षा विभाग में कोई युक्ति संगत उपाय ना निकाले। मेन बात है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चे का भला ना हो जब तक, क्योंकि हम ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, हमारे पास हर तरह की मौज सुख सुविधा है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो बच्चा हमारे पास आता है जिसका हमारे अलावा कोई धनी धोरी नहीं है,
उसका बेनिफिट हो माननीय प्रधानमंत्री जी या जो भी कंसर्न लोग हैं इस चीज को तुरंत से तुरंत इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि किसी भी देश का विकास शिक्षा के बिना संभव नहीं है। संभव नहीं है। शिक्षा होनी चाहिए गुणवत्ता पर। तो देखिए सीधा सीधा जान लिया, शिक्षा के बिना कोई भी संभव नहीं है विकास देश का। बातें चाहे हम बड़ी बड़ी कर ले, लेकिन हकीकत ये है कि शिक्षा है तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो विकास होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर किसी नए समाचार के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।